जय हिंद साथियों, आप सभी का दिल से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नीरज स्टडी 01 में। उम्मीद करूंगा सभी एकदम मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल, ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो री एग्ज़ाम है आपका, वो आपका एग्ज़ाम जून के लास्ट में, जुलाई के स्टार्टिंग में होना है। तो सभी बच्चे जो है अपनी तैयारी को और तेज़ कर दें, क्योंकि मुझे पता है कि अधिकतर जो बच्चे हैं वो अपनी तैयारी छोड़ चुके हैं, क्योंकि उन्हें वेट है कि मतलब एडमिट कार्ड हमारे कब आएंगे, एग्ज़ाम डेट कब आएगी, तभी हम तैयारी करेंगे। तो आप ये गलती ना करें। जो बच्चे तैयारी बरकरार कर रहे हैं, मैंने आपको पहले बताया कि 48 लाख की ये भीड़ है सिर्फ, उसमें 4 से 5 लाख लोग ही जो है वो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, और मैं उम्मीद करूँगा आप उन्हीं लोगों में होंगे। देखो, इस क्लास में आपकी हिंदी होती है, ठीक है, इसमें आपकी हिंदी होती है, आपकी यूपी जीके होती है, आपकी क्या रीजनिंग होती है, ठीक है। ये क्लास नंबर आज आपकी 12वीं होगी, और ये मेरी फ़ोटो है, देख सकते हैं आप। और ये वर्दी जो है आपको लेनी है। मेरे जो भी बहन भाई तैयारी कर रहे हैं, तो दोनों को मैं बता दूं कि आप लोगों को ये वर्दी इस बार लेनी है। टारगेट हमारा 220 प्लस नंबर का होगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया, समझा दी सारी चीज़ें कैसे हुआ। और एक चीज़ और, आज मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट वाली क्लास कराने वाला हूँ, कि अब तक की सबसे बेस्ट क्लास। वो सबसे बेस्ट क्लास ऐसे होगी, वो क्वेश्चन आपको जो है बुक में भी मिल जाएंगे, आप ढूंढेंगे तो बुक में मिल जाएंगे, लेकिन उसमें आप उलझ जाओगे, ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी। लेकिन मैं आपको आज ऐसी चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। हिंदी का टॉपिक रहेगा, वो रहेगा हिंदी वर्णमाला और विराम चिन्ह, ठीक है। वर्णमाला आप देख सकते हैं कितनी बड़ी होती है, लेकिन उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं आज वही कराने वाला हूँ। यदि आप वो क्वेश्चन कर लेते हैं तो वर्णमाला और आप ये विराम चिन्ह पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे यूपी जीके के क्वेश्चन होंगे, और आज जो रीजनिंग का क्वेश्चन है मैं आपको अपने पास से ही वो क्वेश्चन कराने वाला हूँ, क्योंकि जो क्वेश्चन बच्चे छोड़ देते हैं आज मैं आपको वही क्वेश्चन कराऊंगा। तो माँ सरस्वती का नाम लेकर क्लास को जो है स्टार्ट करेंगे। फटाफट से पहले क्वेश्चन पर चलेंगे, और ये कैमरा कर लिया हमने ऑन, फटाफट से देखेंगे क्वेश्चन। हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्ह, ठीक है। हिंदी वर्णमाला और क्या, विराम चिन्ह। हिंदी वर्णमाला कितने अक्षर होते हैं? वो होते हैं आपके कितने, 52 अक्षर जो है आपके होते हैं। आप सभी को पता है हिंदी में ध्वनियाँ वर्ण के प्रकार कितने, 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार में बटे रहते हैं। एक होते हैं स्वर में, एक होते हैं व्यंजन में। स्वर आपके 11 होते हैं, ठीक है। ए, आ, ई, ऊ, रे, ए, ओ, ये होते हैं आपके 11 स्वर होते हैं 11। और मात्राएं कितनी होती हैं आपकी, 10 होती हैं। कितनी, 10 होती हैं। चीज़ों को ध्यान से समझेंगे। देखो, कुल व्यंजनों की संख्या आपसे पूछा जाता है कि व्यंजन कितने होते हैं कुल, तो कितने बताएंगे आप, 39, ठीक है। मूल व्यंजनों की संख्या, क्वेश्चन पूछा जाता है ताकि बच्चा फंसे। मूल व्यंजनों की संख्या कितनी, 33 होती है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, यह रेलेवे मैं आपको पहले बता सकूँ। उसमें व्यंजन कितने, 4 होते हैं, श श श है। और संयुक्त व्यंजन होते हैं 4, छ त्र ग श्र, ये होते हैं आपके संयुक्त व्यंजन। उच्छिप्त और द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, वो होती है 2। वो कौन कौन से होते हैं वो भी हम आपको समझाएंगे अभी। देखो, हास्य लघु स्वर कितने होते हैं, वो होते हैं कितने, 4। कौन से, आ, ई, उ, रै, ठीक है। अब चलेंगे आगे। दीर्घ और गुरु संधि स्वर होते हैं कितने आपके, 7 होते हैं। आ, ई, उ, ए, ओ, ये होते हैं, ठीक है। ये हो जाएंगे एक मात्रिक, ये हो जाएंगे 2 मात्रिक, ठीक है। ये ऐसे पूछ लिया जाता है कि एक मात्रिक शब्द कौन से हैं, तो आप बता देंगे। 2 मात्रिक कौन से हैं वो आप बता देंगे। ये पेज और है, ये पेज और समझ लीजिए आप, कहानी खत्म। देखो, मूल दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ स्वर और संयुक्त दीर्घ स्वर सजातीय संधि कितने, 3 होते हैं। कौन कौन से, देखो, ए से मिलकर बड़ा आ बनेगा, ई से मिलकर बड़ी ई बनेगी, ऊ से मिलकर बड़ा ऊ बनेगा, ये है। और विजातीय संधि स्वर जो विजातीय होते हैं, ठीक है, दूसरा बनाते हैं, ठीक है। ये तो आप सजातीय आप समझ जाएंगे, ए से आ बन गया। लेकिन अब एक होते हैं विजातीय, वो होते हैं आपके 4, ए ओ, वो होते हैं। देखो, आ छोटा एपएनआर और छोटी ई से बनेगा का, छोटी ए। आ ए से बनेगा क्या, बड़ी ए ऊ से बनेगा ओ, ए ओ से बनेगा ओ, ये बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। और अयोगवाह आपसे पूछ ले जाते हैं, अयोगवाह कैसे होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। ए ये होते हैं आपके अयोगवाह। अंग आहा, ठीक है। चलेंगे आगे। देखो, अयोगवाह हिंदी की वर्णमाला के अनुसार ये चंद्र, ये होती है आपकी बिंदी, ठीक है। और विसर्ग होते हैं आपके ये ए के आधार पर, लेकिन अंग आहा के रूप में दिखाए जाते हैं। वास्तव में ये स्वर ध्वनियाँ तो हैं नहीं, यह परंपरागत ढंग से इन्हें स्वर में गिना
जाता है, ठीक है। इन्हें क्या स्वर्ग में गिना जाता है, ठीक है। संस्कृत व्याकरणों के ने इन्हें अयोगवा कहा है। याद रखेंगे ये कौन से अयोगवा हो जाएंगे, कौन से दो, बहुत बार पूछे जाते हैं अयोगवा, अंग और आहा। मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है मूल व्यंजनों की संख्या। अब पढ़ेंगे वर्ण। कै वर्ण, कै वर्ण कौन सा होता है? वो होता है कंठ्य ध्वनि, जो आपकी यहाँ से निकलती है, कंठ से निकलती है, ठीक है। व्यंजन वर्ण होते हैं आपके कै, ख, ग, घ और ड, ठीक है। और ये कितने होते हैं? ये होते हैं आपके 5। च वर्ग तालव्य ध्वनि, सीधा सीधा पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा तालव्य ध्वनि है? च, छ, ज, झ, ण, ये भी कितने? 5। और एक तालु को आप याद रख सकते हैं, तालु, तालु मतलब चालू। तालु आपको ये होता है, देखो ये जीभ के नीचे होता है ना, ये होगा आपका तालु, तालु से बोले जाने वाले च, छ, ज, झ, ण। अब हो जाएगा टे, टे वर्ग वाले क्या होते हैं? मूर्धा, टे, ठे, डे, ढे, न, ठीक है, मूर्धा से बोले जाने। अब तय वर्ग दंत्य ध्वनि, तय, थ, द, ध, न। दंत्य ध्वनि आप देखेंगे जीभ जो है हमारी दांतों से टकराती है, तो ये हो जाएगी आपकी दंत्य ध्वनि। पै वर्ग, पै वर्ग वाले कौन से होते हैं? ऊष्टीय, मतलब जो होठों से बोले जाते हैं। कैसे? अभी देखेंगे आप, पै, फै, बै, भै, मैं, देखो होठों से बोले जा रहे हैं, होठ आपस में लग रहे हैं। तो ये चीज़ें आप ना यदि एग्जाम में कंफ्यूज होते हैं तो उनको बार बार रिपीट करके बोल को देखेंगे। जैसे पूछा जाता है कै, बोलेंगे कै, ख, ग, घ, कै, ख, ग, घ, तो आपको पता चलेगा कि ध्वनि यहाँ से निकल रही है, ठीक है। अब चलेंगे स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? टोटल होती है 25। अंतस्थ व्यंजन मैंने आपको बताया ये रैलैब है, बहुत बार पूछे जाते हैं। उसमें व्यंजन छ और है, ये होते हैं कितने? 4। मूल व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? 33 होती है। अब चलेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ग, श्र, ये होते हैं 4, ठीक है। उच्चिप्त और द्विगुण व्यंजन डे और ढे, 2 होते हैं, डे और ढे। व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होगी? 39। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। मूल स्वर कितने हैं? 11 हैं। अयोगभाव वर्णों की संख्या कितनी है? 2 है। व्यंजनों की संख्या 39 है, तो ये कितने हो जाएंगे? आपके 52 वर्ण हो जाएंगे। ये खत्म होगी आपकी वर्णमाला, ठीक है। क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं, लेकिन जिनकी ज़्यादा संभावनाएं होती हैं वो ये क्वेश्चन आपको यहीं से दिख जाएंगे। अब चलेंगे नेक्स्ट आपके सामने है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह कितने होते हैं? 20 प्रकार के होते हैं। कामता प्रसाद गुरुजी ने बताया था कि 20 कौन कौन से। देखो ये चिन्ह है आपका अल्पविराम का, ये अर्धविराम का, ये पूर्ण विराम का, ये प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा, ये आश्चर्य चिन्ह और विस्मयबोधक चिन्ह होता है आपका ये वाला जो आपको दिख रहा है यहाँ पे। निर्देशक चिन्ह, डैश, संयोजक चिन्ह बोल सकते हैं, ये डैश होती है बीच में। ये कौन से? आपके जो है दंत समास में ये जो है लगती है, जैसे दिन रात ऊपर नीचे, इसमें। अब चलेंगे कोष्टक आपको पता ही इस तरीके से होते हैं, तीनों आपके कोष्टक हैं। ये है अवतरण चिन्ह, अवतरण और उदाहरण चिन्ह जो आपके लगते हैं, ये लगते हैं ना, कहीं कहीं आपको देखने को मिलते होंगे अवतरण और उदाहरण चिन्ह। उपविराम, अपूर्ण विराम चिन्ह जो है वो इस तरीके का है, ठीक है, वो है इस तरीके का। विवरण चिन्ह आपका इस तरीके से होता है। ये चिन्ह आप याद कर लें, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपकी हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपका एग्ज़ाम एक दिन में हो तब भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपका एग्ज़ाम 4 दिन में 6 दिन में हो, सभी शिफ्टों में एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाना है। आपके चिन्ह है ना, एक क्वेश्चन 101% आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो ये चिन्ह आप जो है ध्यान से याद रखेंगे। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह ये होता है, ठीक है, ये आपका चिन्ह देख सकते हैं। लाघव चिन्ह आपका होता है, ये वाला चिन्ह होता है। और आपके लोप चिन्ह होते हैं ये वाले, आपको दिख रहे हैं, लोप चिन्ह हो जाएंगे ये वाले। पाद चिन्ह और रेखिका चिन्ह होता है आपका ये वाला। दीर्घ उच्चारण चिन्ह आपका ये वाला होता है, जैसे आपको बोल जाता है, जैसे लिख रहा है यहाँ पे हरे राम ओम, मतलब जो शब्द खींच कर बोला जाता है, जैसे अब लिखा गया हरे राम ओम, तो ये होते हैं कौन से? आपके दीर्घ उच्चारण चिन्ह आपके होते हैं। पाद चिन्ह आपके ये होते हैं। पाद चिन्ह और पाद बिंदु दोनों अलग हैं। देखो पाद चिन्ह आपका इस तरीके से होता है और पाद बिंदु आपका इस तरीके से होता है। अब करेंगे आप डैश। देखो पाद चिन्ह जो है वो छोटा होता है और आपकी डैश जो है वो थोड़ी सी बड़ी होती है, ये चीज़ आप जानेंगे। हंस पद त्रुटि चिन्ह और काक पाद ये होता है ये वाला चिन्ह, ये चिन्ह वहाँ लगाया जाता है, ठीक है। वहाँ कैसे? एक सेंटेंस में आपको बोलूँगा, राम खाता है। अब हमें लगाना था कि बीच में क्या रखा है, राम क्या खाता है? आम खाता है। जैसे मैं लिख के बताता हूँ, देखो राम खाता है। अब हमें यहाँ लिखना था राम आम खाता है, तो क्या करेंगे, ये चिन्ह लगा देंगे इस तरीके से और ऊपर लिख देंगे आम,
तो इसका मतलब है कि राम जो है क्या खाता है, आम खाता है। तो ये होता है इसका मतलब। टीका सूचक चिन्ह आपके ये होते हैं सारे, ठीक है। 1+i 2i, तो ये होते हैं टीका सूचक। जब 4+ आ जाएंगे तो आपके लोप चिन्ह हो जाएंगे, ठीक है। तुल्यता सूचक चिन्ह, समता सूचक चिन्ह, मतलब तुल्यता आप समझ गए होंगे, किसी की तुलना करना तो बराबर का चिन्ह हो जाएगा। समाप्ति सूचक चिन्ह, समाप्ति सूचक चिन्ह आपका ये वाला होता है। और एक चिन्ह जिसकी गिनती नहीं है वो है अपूर्ण सूचक चिन्ह, वो है आपका ये XXX की तरह जो आपको दिया हुआ है। उम्मीद करूंगा यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। जिन लोगों ने अभी भी क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करें, शेयर करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला ये टॉपिक आज आपके लिए लेकर आया हूँ। चलेंगे अब यूपीजी के। देखो यूपीजी के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा, गाजियाबाद, 3971। किसके, ये आपका जो रिकॉर्ड है 2011 की जनगणना के अनुसार है ये रिकॉर्ड आपका, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। जनसंख्या घनत्व मतलब ये है कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं। तो सबसे ज़्यादा 1 वर्ग किलोमीटर में उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में लोग निवास करते हैं, कितने, 3,09,701। और ऑल इंडिया देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कहाँ निवास करेंगे, वो करेंगे दिल्ली में, 11-12 हज़ार के समथिंग लोग। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला ललितपुर, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। ललितपुर 242, मतलब सबसे कम लोग जो है 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, 242। और ऑल इंडिया की बात की जाए तो वो आपका हो जाएगा कौन सा, वो आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, जहाँ 17 लोग 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा हो जाएगा, जौनपुर। लिंगानुपात आप समझेंगे, लिंगानुपात का मतलब यहाँ से ये है लिंगानुपात का कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं। तो इसका मतलब ये है कि 1024, मतलब यहाँ 1000 पुरुष हैं तो वहाँ 1024 महिलाएं हैं, मतलब 24 एक्स्ट्रा। तो ये होता है कौन सा आपका लिंगानुपात वाले जिला। सर्वाधिक सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला हो जाएगा कौन सा, गौतम बुद्ध नगर, और दूसरे पर हो जाएगा कानपुर नगर। गौतम बुद्ध नगर और कानपुर नगर। सर्वाधिक साक्षर वाला जिला, साक्षर मतलब पढ़ा लिखा, वो हो जाएगा कौन सा आपका, गौतम बुद्ध नगर। और वैसे देखा जाए ऑल इंडिया तो वो हो जाएगा आपका केरल। सबसे कम साक्षर वाला जिला हो जाएगा आपका श्रावस्ती, 46। और वैसे देखा जाए तो वो हो जाएगा आपका बिहार। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला हो जाएगा कौन सा, वो भी गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला हो जाएगा आपका श्रावस्ती। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला हो जाएगा आपका कानपुर नगर, कानपुर नगर। तो सर्वाधिक साक्षरता महिला मतलब जहाँ सबसे अधिक महिला पढ़ी लिखी हैं, किसके हिसाब से, उत्तर प्रदेश के हिसाब से, तो कानपुर नगर आपका हो जाएगा। और सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला हो जाएगा आपका श्रावस्ती, ठीक है, श्रावस्ती। उम्मीद करूंगा यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। इन क्वेश्चन से मैं आपसे वादा करता हूँ जनसंख्या का कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, वैसे पूछा ही जाता है एक क्वेश्चन उत्तर प्रदेश का, तो इनसे वो बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि ये सारे वो क्वेश्चन हैं मोस्ट वाले जो रिपीट होते हैं। अब आपके सामने आ चुका है एक ब्लैंक पेज। अब मैं आपको रीजनिंग के 2 क्वेश्चन कराने वाला हूँ जिनका हमेशा डाउट रहता है, और एक क्वेश्चन आपका देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ समझे, देखो एक क्लास में क्या है, 25 छात्र हैं, और आपका नाम ले देता हूँ, किसी का भी नाम ले लेता हूँ, जैसे आप समझेंगे यहाँ पर वो है विकास, ठीक है, विकास। एक क्लास में 25 छात्र हैं, विकास का स्थान जो है बाएं से क्या है, बाएं से कौन सा है उसका स्थान, वो है 17वां। तो आपको दाएं से उसका स्थान बताना है। तो ये चीज़ें मैं समझाना चाहता हूँ। यहाँ आपको टोटल छात्र दे दिए 25, बाएं से स्थान 17वां दे दिया, दाएं से आपसे पूछा है। तो यहाँ करते क्या है हम, देखो 25 से हम 17 को माइनस करते हैं, ठीक है। 25 से 17 माइनस करेंगे, ये बचेगा आपका 8, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे हम, ये बचेगा 8, तो इसमें क्या करेंगे, +1 कर देंगे, ये हो जाएगा 9। चीज़ को समझो, +1 कहाँ करना है, -1 कहाँ करना है, वही मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। टोटल छात्र 25 थे, एक तरफ से विशाल का स्थान जो था विकास था, इसका स्थान 17वां था, दूसरी तरफ से स्थान पूछा था। वहाँ टोटल छात्र में से एक तरफ का स्थान है उसको माइनस करेंगे और +1 कर देंगे, तो आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करूँगा चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट, अब जो है, अब है कोई साहिल ले लेते हैं। देखो साहिल का स्थान बाएं से है 10वां, बाएं से साहिल का स्थान 10वां है, और दाएं से साहिल का स्थान क्या है, 20वां है। और आपसे टोटल छात्र पूछे हैं कि टोटल जो छात्र हैं वो कितने हैं, 20, 10, 30 हो गए, और -1 कर देंगे तो 29 हो जाएंगे। टोटल छात्र कितने, 29। -1 हमें यहाँ करना है जब हमसे टोटल छात्र पूछे गए हों, क्योंकि साहिल का स्थान हमें दोनों तरफ से दे दिया, 10 भी और 20 भी, दाएं से भी बाएं से भी, दो तरफ से काउंट हो गया, इसलिए हमने -1 करते हैं। कब,
जब हमें टोटल छात्र निकालने हों। ठीक है, और ये क्वेश्चन था, इसमें +1 तब करते हैं जब टोटल छात्र दे रखे हों, एक तरफ से स्थान दिया है और दूसरी तरफ से पूछा है। तो उम्मीद करूँगा यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। ये 2 क्वेश्चन आपका, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में डिक्टो देखने को मिलेगा ऐसा ही क्वेश्चन। तो जिन्होंने अभी भी क्लास को लाइक नहीं किया, दम लगा क्लास को जाते जाते लाइक कर दें। लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं आप, 3 से 4 लोगों को शेयर कर दें। वो भले ही ना देखें, लेकिन उनको आप परेशान तो कर दो, आप बता तो दो कि हाँ भाई आप जो है पढ़ रहे हैं। तो क्लास को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।